और अच्छा चैप्टर है ईएमआई। मान लो बेटा हमारे पास ये एक कंडक्टिंग लूप है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज B inwards and decreasing, B inwards and decreasing। क्लियर? अभी B अंदर की तरफ है स्पेस में और घट रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब इस लूप के अक्रॉस फ्लक्स अंदर की तरफ तो है लेकिन घट रहा है। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। फ्लक्स अंदर की तरफ है और घट रहा है, ठीक है। तो इस लूप में इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें कुछ ऐसे, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग करंट डेंसिटी, ठीक है, कुछ ऐसे। यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ अगर मैं इसमें बनाना चाहूं, अच्छा एक चीज देखो, अगर ऐसा है तो यहां पर ऐसा आएगा। एक बहुत ही मजेदार बात आ रही है, अभी इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैं क्या कह सकता हूं, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड is having line of forces in form of closed loops। हाँ या ना? जरा एक बात बताओ, ये यस है या नो है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप में है या नहीं है? अरे हर्षित तुझे दिख ना रहा है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? तो यही जो लूप है यही एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन गया कि नहीं बन गया इसका? हर्षित, ठीक है। अब अगर ये एक क्लोज लूप बन गया और इसी के अलोंग, हर्षित तू गलत जा रहा है, बिल्कुल ही गलत जा रहा है, सर्किट छोड़। पहले एक बात बता, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, वो क्लोज लूप में कभी नहीं होती थी। मैंने लिखाया था, ऐसा लिखाया था कि नहीं? हाँ या ना? दोज वर नेवर इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स। अगर पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है तो उससे शुरू होंगी, इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, या किसी नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे खत्म होंगी। नेगेटिव चार्ज सिस्टम है तो इन्फिनिटी से शुरू होकर के नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे खत्म होंगी, या नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे किसी पॉजिटिव चार्ज सिस्टम से आके खत्म होंगी। क्लोज लूप में नहीं थी। लेकिन यहां पर एक चीज दिख रही है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट टू लूप आ रहा है हर जगह कि नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह टेंजेंट टू लूप आ रहा है। अगर हर जगह टेंजेंट टू लूप आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंट होता है। तो यही जो लूप है यही हमारा क्या हो गया, ELOF फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सुनो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया तो ये क्लोज लूप्स में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसने करी? दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप में है। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किस में है? ओपन है।
यस और नो? और जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो मैंने कहा था वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, कहा था कि नहीं कहा था? ये वाला नॉन कंजर्वेटिव। आप एक काम करो, आप इस जगह पे एक प्लस क्यू चार्ज रखो। इस प्लस क्यू चार्ज को इस लूप के अलोंग अगर हम चलाते हैं, पूरे लूप में ऐसे चल गया, तो हर मोमेंट पे इस प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, टेंजेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले बता दो मुझे। ठीक है, तो क्या इसका क्लोज लूप में वर्क डन जीरो आया? क्या इसका क्लोज लूप में वर्क डन जीरो है? नहीं है, वर्क डन जीरो नहीं है, तो ई इंड्यूस जो यहां आता है बेटा इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी वो क्या थी? कंजर्वेटिव थी। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट वुड बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दोज फील्ड्स विल बी ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स। अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं डायग्राम से, जैसा हमें करंट मिला तो उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस तरीके से। अब आप एक चीज देखो, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इसमें लूप में दैट इज माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। यही होता है कि नहीं होता है? जल्दी बता दो मुझे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? ये ईएमएफ आ गया। अब अगर मुझे करंट की बात करनी है, इंड्यूस्ड करंट, तो ईएमएफ मतलब ये जो लूप है क्लोज लूप हो गया करंट के लिए, सर्किट बन गया एक, इसमें जो करंट आया दैट वुड बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप विल बी इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो आई इंड्यूस इज आई इंड्यूस इज, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं होता, मॉड लगा दो कोई बात नहीं। तो आई इंड्यूस इज 1 अपॉन आर डी फाइव बी अपॉन डी टी का मॉड। यस और नो? जल्दी बताओ मुझे, मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, अब एक और मजेदार बात, अगर मैं डी टी इधर भेज दूं तो आई इंड्यूस्ड इंटू डी टी इज इक्वल टू डी फाइव बी का मॉड अपॉन आर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ मुझे। आई डी टी क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट क्रॉसेज एनी क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को पास करने वाला डी क्यू चार्ज पर यूनिट टाइम। यस और नो? तो ये क्या हो गया? डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन आर। यस और नो? अरे क्लियर है भाई? इतनी बात होगी, नोट कर लो जरा इसे फटाफट। कर लिया नोट सबने? अब मैं दोबारा से कुछ बातें बता रहा हूं। मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है, और ये डायमीटर के अलोंग कंडक्टिंग वायर है। जो भी व्हाइट कलर से बना है ये कंडक्टिंग है, सब कुछ जो भी व्हाइट कलर से बना है ये सारा का सारा क्या है? कंडक्टिंग है। क्लियर है? ठीक है भाई। अब यहां पर क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ और डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आपने क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर
यहां पर, तीनों में करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। बाकी लोग आंसर बताओ। क्लॉकवाइज सर्कल में, चलो देखो, सबसे पहले देखो, हम मान लेते हैं यहां पर दो लूप हैं, ध्यान सुनना, दो मान लेते हैं, एक कंडक्टिंग लूप ये वाला सेमी सर्कल और एक कंडक्टिंग लूप ये वाला सेमी सर्कल। ऐसा है। अब जरा देखो, अंदर की तरफ B डिक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी अंदर की तरफ डिक्रीजिंग है। अंदर की तरफ डिक्रीजिंग है तो इसमें आई इंड्यूस ऐसे और ऐसे कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। और इस वाले में भी ऐसे ही होगा, तो इसमें आई इंड्यूस ऐसा और ऐसा, तो इसका मतलब इस वाली आर्म में करंट क्या कर जाएगा, कैंसल आउट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, कर जाएगा। तो मतलब सारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है भाई, आई इंड्यूस ऐसे और इस वाले में आई इंड्यूस 0। मानते हो या नहीं मानते हो? चलो अगला डायग्राम देख लेते हैं। अगला डायग्राम देखो, ऐसा कुछ है भाई, दोनों कंडक्टिंग लूप्स हैं जैसे दिखा रखे हैं आपको, क्लियर है। फिर किसी से पूछूंगा, ध्यान रखना, बी अंदर की तरफ है और घट रहा है, बी अंदर की तरफ है और घट रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, ठीक है। चलो अब जरा देखो भाई, अब फिर से देखो अगेन बेटा, नहीं यहां अंदर वाले में और बाहर वाले में दोनों में चेक करना पड़ेगा। पहले देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इस रीजन में ही फ्लक्स है, इस रीजन में ही बात करनी है क्योंकि लूप तो यही है, ठीक है। इस रीजन में फ्लक्स क्या कर रहा है, घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो हम चाहेंगे फ्लक्स बढ़े अंदर की तरफ। और अगर आप बाहर वाला लूप देखो तो उसका एरिया बड़ा है, अगर उसमें करंट मतलब उससे डोमिनेटिंग चेक करेंगे, देखो अगर मैं इंड्यूस करंट ऐसे लेता हूं तो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, अब जरा चेक करो, आप ऐसे देखो, बाहर वाले लूप का एरिया बड़ा है या नहीं, जल्दी बताओ। तो उसकी वजह से एरिया बड़ा है, तो जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बाहर वाला इनटू बड़ा एरिया, मैग्नेटिक फील्ड जो भी ये प्रोड्यूस करेगा इनटू लार्ज एरिया, और ये वाला उल्टी डायरेक्शन में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा वाला इनटू स्मॉल एरिया। कौन डोमिनेट कर रहा है जल्दी बताओ, कौन डोमिनेट कर रहा है जल्दी बताओ, आउटर वाला, आउटर वाला डोमिनेट कर रहा है। तो हम इस केस में जो डायरेक्शन लेंगे इंड्यूस्ड करंट की वो किसके हिसाब से देखेंगे, आउटर वाले की वजह से। तो इसका मतलब सही है, हमने जो बनाया क्लॉकवाइज होना चाहिए आउटर वाले में, और छोटे वाले में क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो अगला डायग्राम देख लेते हैं। अगेन सब कुछ कंडक्टिंग लूप्स हैं दो, ठीक है, इतनी बात। दो कंडक्टिंग लूप हैं और हर्षित एल्जेब्रिक सम ही आएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा पिछले वाले में, ठीक है, इतनी बात। अब यहां आ जाओ, बी अंदर की तरफ घट रहा है तो मुझे आउटर वाले में करंट और इनर वाले में करंट और यहां पर करंट बताना है, कैसा होगा भी जल्दी बताओ इंड्यूस करंट। अब देखो एक मिनट,
यहां पर देखो बेटा, बाहर वाले को देखें तो आई इंड्यूस ऐसा हो गया, ध्यान सुनना। अब ये आई इंड्यूस ऐसे गया और ऐसे ही रहेगा, मैं बता रहा हूं क्यों। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स को अंदर घटने से क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और इसमें भी करंट अगर मैं ऐसा ही कर दूं, आई इंड्यूस, तो ये भी फ्लक्स को अंदर की तरफ घटने से रोक रहा है। और इसमें कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक बार इससे करंट निकल गया तो वापस कैसे आएगा, सेम रास्ते से आ जाएगा क्या? कभी आपने देखा कि सेम रेजिस्टेंस में एक बार करंट आगे से गया और एक बार पीछे से आया, ऐसा होता है क्या सर्किट में? नहीं होता। तो यहां पर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं और दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को घटने से रोकेंगे। तो दोनों रोकेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताओ, एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में भी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। यहां पर ये दो लूप्स हैं, ठीक है, इतनी बात। यहां पर ऊपर से है तार, ठीक है, इतनी बात। अब बी अगेन अंदर की तरफ घट रहा है। अब मुझे बताओ, अब बताओ भाई, करंट का डायरेक्शन, एक बड़ा लूप है एक छोटा लूप है। आयुष दो लूप हैं, किसमें क्लॉकवाइज किसमें एंटी क्लॉकवाइज? जरा देखो, बड़ा वाला डोमिनेट करेगा अगेन, तो बड़े वाले में आई इंड्यूस ऐसा, ये ऐसे आएगा और ऐसे करके इसमें चला जाएगा। फिर ये ऐसे आ जाएगा, तो बड़े वाले में कैसा, क्लॉकवाइज, और छोटे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक, चलो अब इतनी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। एक ऐसे करके यहां पर एक सर्कुलर रिंग है, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग हॉरिजॉन्टल, उसको मैंने पकड़ रखा है, कहीं गिरने नहीं दूंगा, ना नीचे ना ऊपर। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये हमने दीवार से बांधी हुई है, गिर नहीं सकती। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रिंग है। अब इसके एक्सिस के अलोंग, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन है, इसके एक्सिस के अलोंग एक बार मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ, मैंने रिलीज कर दिया। छोड़ दिया। ठीक है, कमेंट ऑन एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार मैग्नेट, कमेंट ऑन एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार मैग्नेट या मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का मोशन कैसा होगा और इसका एक्सेलरेशन पे कमेंट करना आपने, जल्दी बताओ भाई। मैंने बार मैग्नेट के एक्सेलरेशन पे कमेंट करने को बोला है हर्षित, मैंने करंट की बात नहीं करी, किसके अंदर, रिंग के अंदर। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। अब सबसे पहले देखो, जब ये नीचे आ रहा होगा तो नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे करके इसके अंदर फ्लक्स क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उसको घटाने के लिए करंट कैसा आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, यस और नो? तो करंट ऐसा आ गया,
इंड्यूस करंट आ गया। अब ये एक करंट कैरिंग लूप आ गया, ऐसे करंट आ रहा है, करंट कैरिंग लूप आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, दिस करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल। और उस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा अलोंग द एक्सिस, ऐसे, और ऐसे बनेगा। तो जरा देखो ऊपर की तरफ बी डायरेक्ट हो रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बन गया, नॉर्थ, और ये क्या बन गया, साउथ। यस और नो। तो अब जरा देखो, एक तो इसके पास एक्सेलरेशन जी था या फोर्स था एम जी, और एक ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। तो एक फोर्स मैग्नेटिक वाला रिपल्सिव लगेगा कि नहीं लगेगा ऊपर की तरफ। तो अब जरा देखो, तो नेट फोर्स जो डाउनवर्ड है अपॉन मास इज एक्सेलरेशन इज जी माइनस एफ मैग्नेटिक अपॉन एम। यस और नो। तो एक्सेलरेशन इज लेस देन व्हाट, लेस देन व्हाट, जी। एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। ठीक है, इतनी बात। ऐसा क्यों है, ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज क्या चीज था, कॉज क्या था इसको नीचे लाने के लिए, जी कॉज था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस कॉज को मैग्नेटिक फोर्स ने अपोज करा ताकि उसके फ्लक्स में इंक्रीज ना हो। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी आ गई। अब जब ये इसको पार करके नीचे निकल जाएगा तब क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं बेटा। ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, अब जरा देखो, अब मैग्नेटिक लाइंस अभी भी ऐसे ही आ रही हो, सॉरी, ऐसे ही आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, पहले बताओ मुझे, यस और नो। ऐसे ही आ रही होंगी। और जब ये नीचे जा रहा है तो फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं। और डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब करंट अब ऐसे होगा, ऐसे, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर गया। कर गया कि नहीं कर गया। अब जब ये करंट रिवर्स कर गया तो ये भी एक करंट कैरिंग लूप बन गया। ठीक है, इतनी बात। और इसका जो बार मैग्नेट बना वो कैसा बन गया, जरा देखो, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। अब जरा देखो, इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, और ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एफ बी। तो नेट एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ होगा कितना हो जाएगा, जी माइनस एफ बी अपॉन एम, यानी कि लेस देन जी। यस और नो, अरे यस और नो। ठीक है, अब जरा देखो अगली कहानी। अब इसी सवाल में थोड़ा सा अलग काम कर देते हैं। अगेन ये कंडक्टिंग रिंग है और इसमें मैंने हल्का सा कट दे दिया, रिंग पूरी नहीं है, कट है। एक बार मैग्नेट एक्सिस पे रिलीज कर दिया हमने, now comment on acceleration of bar magnet and its motion। करना चाहोगे, चलो मैं कुछ लोगों से फिर से पूछ लेता हूं बेटा ना, कुछ लोग जरूरी होते हैं पूछना।
अब मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, यहां फ्लक्स तो चेंज होगा इसमें, इस लूप में। जब ये नीचे आ रहा है तो जरा देखो, अगर ये नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसी हैं, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस स्पेस में, इन स्पेस ऑफ लूप, ईएमएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इंड्यूस्ड। लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा, यस और नो? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज लूप चाहिए होता है चार्जेस को, करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। तो अपोजिंग फोर्स भी, भाई यहां पर कोई बार मैग्नेट नहीं बनेगा, ठीक है, इतनी बात। देयरफॉर नो अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स डेवलप्स, ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब इस पे सिर्फ mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका हमेशा क्या होगा? g डाउनवर्ड, यस और नो? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब आगे बात करते हैं बेटा। बालक, कोई कंडक्टर है ना, सुन ले एक मिनट। अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पिछला ही चैप्टर याद कर ले जरा, और इधर नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ इतना सा ही कंडक्टर है, क्लोज लूप में नहीं है, तो करंट इसमें जीरो होता है। जो बच्चा ये पूछ रहा था कि इनका क्या होगा, तो इनका ऐसे ही होगा भाई, ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है? ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड, बट करंट तो तभी आएगा जब क्लोज लूप में चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगा, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, हमने एक चीज बोल दी है कि लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इतनी बात, जब भी देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन देर डज अपीयर्स लेंज फोर्स, ठीक है, विच अपोजेस कॉज प्रोड्यूसिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा बोला है या नहीं बोला है? जल्दी बताओ, ठीक है। अब theoretical explanation of Lenz law, सबसे पहले हम लेंज लॉ की एक बार फिर से डेफिनेशन लिख लें। लिखो, लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लिख लो भाई सब लोग दोबारा से, फिर मैं थोड़ा सा और बातें बताऊंगा इसके बारे में। लेंज लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट is such that they oppose cause producing change in magnetic flux.
ठीक है, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या पोटेंशियल डिफरेंस को या करंट को प्रोड्यूस करने वाले कॉज को ही अपोज करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अब लिखो जरा, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो जरा, मान लो आपके पास ये एक कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, और आप इस बार मैग्नेट को इधर की तरफ चला रहे हो। ठीक है, इतनी बात। तो इस लूप में मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, जल्दी बताओ मुझे। बढ़ेंगी भाई। अगर बढ़ेंगी तो जरा देखो, इस लूप में करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे प्रोड्यूस होगा, तो आपके पास एक इस लूप का बार मैग्नेट बन जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये सुनो, तो अब जरा देखो, ये नॉर्थ और साउथ बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा बनेगा। अब मजेदार बात देखो बेटा, जब ये नॉर्थ और साउथ बन गया तो एक बात बताओ, इस मैग्नेट पे इधर की तरफ एक लेंज फोर्स अपोजिंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब एक बात बताओ, इसका मतलब आपको इसको आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, तभी चला पाओगे, जो इस फोर्स के अपोजिंग होगा, तभी तो आगे आ पाएगा। हाँ या ना? क्योंकि ये तो लगेगा लगेगा जब ये आगे जाएगा, ये आगे जाना जैसे ही शुरू करेगा वैसे ही ये लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब आप देखो, जो भी वर्क अगेंस्ट लेंज फोर्स, वर्क अगेंस्ट लेंज फोर्स इज डन, आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। वर्क अगेंस्ट लेंज फोर्स इज डन। अब जो भी वर्क लेंज फोर्स के अगेंस्ट हुआ, ठीक है, सेम amount of heat energy will be dissipated in conducting loop। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा थोड़ी देर बाद। मैंने क्या कहा? सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी जनरेटेड इन द कंडक्टिंग लूप। कैसे? I induce square R into dt will be equal to negative of work against लेंज फोर्स, मतलब वर्क डन अगेंस्ट लेंज फोर्स, सेम अमाउंट होगा भाई। अरे क्लियर है मेरी बात? जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको दिखेगा ही, और मैं भी मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा कि जितना वर्क हमने लेंज फोर्स के अगेंस्ट करा उतनी ही हीट एनर्जी कंडक्टिंग लूप में डेसिपेट होगी। क्लियर है भाई? ये अभी मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, चिंता ना करो इसकी बात। ठीक है, अभी तुरंत मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अब ये कहानी आ गई। अब जरा देखो एक मिनट, लेकिन फिर कुछ लोगों का कहना है, देखो अगर मैं इसी कंडक्टिंग लूप में
हल्का सा कट दे दूं, ये ऐसे आ रहा है, तो अब अगेन फ्लक्स तो होगा ही। अब एक बात, तो फ्लक्स होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगा, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये मानते हो या नहीं मानते हो? अगर करंट इंड्यूस नहीं होगा तो एफ लेंज ऑन दिस बार मैग्नेट विल बी 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, कुछ लोग ये कह देते हैं कि लेंज लॉ इज नॉट वैलिड, मतलब लेंज लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टिंग लूप्स। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ किताबें भी कहती हैं, ठीक है, ज्यादातर किताबें कहती हैं, हमारे देश वाले तो ज्यादातर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेंज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टिंग लूप्स। ठीक है, इतनी बात, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, लेंज लॉ यहां भी वैलिड है। कैसे, एक बात बताओ, वर्क अगेंस्ट लेंज फोर्स कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? जब लेंज फोर्स है ही नहीं तो वर्क भी 0 होगा, होगा भाई। और वर्क अगर 0 है, और एक बात बताओ, इसमें करंट इंड्यूस 0 है, तो जो हीट एनर्जी डेसिपेट हुई वो भी क्या हुई, 0 हुई कि नहीं हुई? तो भैया 0 इज इक्वल टू 0 एनर्जी कंजर्वेशन अब भी वैलिड है। 0 इज इक्वल टू 0 एनर्जी कंजर्वेशन अब भी वैलिड है या नहीं, पहले बता दो मुझे, यस और नो। ठीक है, तो कभी ये सोचना ही नहीं है कि लेंज लॉ कंडक्टिंग लूप के लिए वैलिड होता है, और जब लूप नहीं बनता तो लेंज लॉ वैलिड नहीं होता, तब भी होता है। 0 इज इक्वल टू 0 तो होता ही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हमने दो क्वेश्चन कल करे थे लूप के, एक था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा था, दूसरा था जिसमें एरिया समय के साथ बदल रहा था, तीसरा अब एंगल वाली बात कर लें, वो छोड़ दिया था हमने, अब कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ये कंडक्टिंग लूप है स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सरफेस इज व्हाट, ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म। अब ये लूप अपने इस एक्सिस के अबाउट, जैसे ये लूप है, सॉरी ये ऐसे ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आ रही है? यहां देखो, ये लूप है, ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो अब जरा देखो, किसी मोमेंट पे जब ये ऐसा होगा, जरा देखो, बी तो अंदर है, बी कैसा है, अंदर, तो एरिया कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लूप के नहीं? ठीक है, तो अगर ये टाइम टी घूम गया तो एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ये एंगल आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो फ्लक्स किसी भी समय पे कितना हो गया, बी डॉट ए, दैट इज बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी। अब ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड में बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यस और नो? डायरेक्शन आपको चेक करनी पड़ेगी कि जब फ्लक्स घट रहा है तो उसको घटने ना दे इंड्यूस करंट, जब बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने ना दे, कुछ इस टाइप से, यस और नो? तो मैंने आपको तीनों केसेस के एग्जांपल बता दिए। ठीक, एक में एंगल बदल रहा है, एक में एरिया बदल रहा है, एक में मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम बदल रहा है। ठीक, और जरा देखो ये भी एसी ईएमएफ है या नहीं, एसी वोल्टेज है या नहीं, क्योंकि जरा देखो पीरियोडिक है,
आधे टाइम पीरियड में जैसा वेरी करेगा एग्जैक्टली अगले आधे टाइम पीरियड में वैसा ही वेरी करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब एक चीज और देखते हैं बेटा, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, अभी तक आसान था। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब मेरी बात सुनो, मोशनल ईएमएफ क्या है? अभी तक ज्यादातर सवाल में हमारे पास कंडक्टिंग लूप होता था या नहीं? हमने 3 सवाल करे, तीनों में कंडक्टिंग लूप था। ठीक है, अब और जब भी हमने लूप में कट मारा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ जरूर आया, करंट नहीं आया। ऐसा ही बोल रहा था मैं। ठीक है, तो अब अगेन मोशनल ईएमएफ में क्या है, मेरे पास कंडक्टर जरूर है लेकिन वो लूप फॉर्मेट में नहीं है। मेरे पास कंडक्टर है लेकिन वो लूप के फॉर्मेट में नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मान लो एक ये कंडक्टर है, थोड़ा सा थिक बना रहा हूं कंडक्टर को। कंडक्टर के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। एवरेज वेलोसिटी उनकी क्या होती है, 0 होती है। और पॉजिटिव आयंस अपने क्रिस्टल लैटिस में, पॉजिटिव आयन अपने क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब क्या कहानी है, ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, इस स्पेस में ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये मान सकते हो एक क्यूबॉइडल सा कंडक्टर है। ठीक है, तुम्हें क्यूबॉइड जैसा है। ठीक है, मैंने प्लेन पे बनाया तो ऐसा। अब ये कंडक्टर v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। क्लियर है भाई? ये दे रखा है हमें। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बस में चल फिर रहे हो और बस चल रही है तो जो बंदा नीचे होगा वो आपकी वेलोसिटी क्या बताएगा, बस की वेलोसिटी के बराबर ही बताएगा कि नहीं बताएगा? ठीक है, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी v के ही बराबर है या नहीं, पहले बताओ। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मैं पकड़ता हूं यहां पर तो उसके पास ये v वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? होगी भाई। अब जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा v क्रॉस b, किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इस वजह से किधर, ऐसे। हाँ या ना? ठीक है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे लगेगा, लगेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसा लगेगा तो अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी इधर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताओ मुझे। और इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस की चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ये सुनो, उस वजह से यहां पर एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक पीछे की तरफ भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सुनो, ठीक है, कभी ना कभी क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट। शुरू में एफ बी की वजह से नीचे जाते जाएंगे। स्टेडी स्टेट मतलब एफ बी
वेक्टर प्लस एफ ई इंड्यूस्ड वेक्टर का सम कितना, 0 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। आप ऐसे देखो, अगर मैं v क्रॉस b की, v ऐसा था बेटा, ये v किसी भी इलेक्ट्रॉन पे ऐसा था मान लो, अगर मैं v क्रॉस b का डायरेक्शन देखूं तो वो ऐसा है या नहीं? मैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ v क्रॉस b की बात कर रहा हूं। ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, अभी पता चल जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट, हाँ इस सिचुएशन पे आ जाओ, इस सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा क्या कहानी है। इस डायग्राम को मिटा दूं पहले वाले को, अब जरा देखो, अब जरा देखो, स्टेडी स्टेट में एफ बी प्लस एफ ई इंड्यूस इज इक्वल टू 0। माइनस ई वी क्रॉस बी माइनस ई इंटू ई इंड्यूस इज इक्वल टू 0। ये होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अगर ऐसा होगा तो माइनस ई गायब कर दें, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। ये आ गया, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड v क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और डायरेक्शन ई इंड्यूस का एंटी पैरेलल टू v क्रॉस b। हाँ या ना, ठीक है, और दिख भी रहा, देखो v क्रॉस b ऊपर था तो ई इंड्यूस इधर आया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस हो गया, यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, पहले बता दो मुझे। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस ई इंड्यूस डॉट डीएल। मानते या नहीं मानते, ये डेफिनेशन है या नहीं? अरे ये डेफिनेशन है, ठीक है, इतनी बात। तो जिस भी डायरेक्शन में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, दो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो ई इंड्यूस डॉट डीएल माइनस साइन के साथ कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल अभी भी घट रहा होगा। ठीक, ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी ई इंड्यूस इज इक्वल टू, ई इंड्यूस को माइनस वी क्रॉस बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो यहां जब माइनस वी क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, v क्रॉस b डॉट dl। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इतनी बात। दिस इज, यही मैं कह रहा था कि जब लूप नहीं होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होती है, ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस होता है, लेकिन कैसे होता है वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। क्लियर है?
ठीक है, कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि इतना बहुत था आज के लिए। ठीक है, इतनी बात ज़्यादा पढ़ लिया आज, कल बात करेंगे। ठीक है, चलो।